नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको जानने की मेरे को लगता है जिज्ञासा सभी में होगी। सभी ये जानना चाहते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा इस दुनिया में आने का, हमारी सोल का इस धरती पर आने का पर्पस क्या है। आज हम बात करेंगे हमारे आत्मकारक ग्रह की। तो जानेंगे अंजू जी से कि क्या होते हैं आत्मकारक ग्रह, और यह हमारे इस धरती पर आने का पर्पस भी बताएंगे और वो हमें कैसे इफेक्ट करते हैं वो भी बताएंगे। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पूजा जी ने आपको बोला कि आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करना जा रहे हैं जी, जो बताएगा कि इस दुनिया में आने का हमारा पर्पस क्या है। आप में से बहुत से लोग एक उम्र के बाद, हम ज्यादातर हम सभी लोग जी, ये जानना चाहते हैं, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमने जो ये जन्म लिया है या हम इस धरती पे आए हैं उसका पर्पस क्या है। बिल्कुल। देखिए, हम सब ये जानते हैं कि शरीर ही खत्म होता है, आत्मा हमेशा अमर रहती है ना। जी, और जो हमारा ये सफर है ये कभी भी पूरा नहीं होता है, हमारे सिर्फ शरीर का अंत होता है। आत्मा अपना सफर तय करती हुई आती है। जी, वो ठीक फिर है। तय करके आगे बढ़ जाते हैं। यस यस। तो जो आपकी जब आप जन्म लेते हैं, आत्मा वही होती है, सिर्फ हमारा शरीर बदलता है। जी, और वो आत्मा अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा काम है जो अधूरा छोड़ के आई होती है। उस अधूरे काम को इस जन्म में वो दोबारा करती है, उसे पूरा करने उससे के लिए। वहीं से शुरू करती है कह लो, और जी, उसे पूरा करती है। जी, और अब हमें ये कैसे पता चलेगा, ये बताएगा हमें कुंडली का आत्मकारक ग्रह कि हमारी सोल का पर्पस क्या है। जी, तो देखिए, आप में से बहुत से लोग आज के टाइम में कुंडली थोड़ा बहुत देखना जानते भी होंगे, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें कुंडली देखना नहीं आता। और आत्मकारक ग्रह को जानने के लिए आजकल आप जैसे जानते हैं बहुत सारी एप्स होती हैं, हाँ, है फ्री ना। में फ्री कुंडलियां बन में भी जाती होती हैं हैं। जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उस पे अपनी डिटेल डाल के अपना नाम, अपना टाइम और प्लेस, प्लीज। सारी डिटेल डालने के बाद आप उस ऐप पे अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं। जी, बिल्कुल। उस पे आपकी कुंडली आ जाएगी। अब उस कुंडली में देखे तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं कि आत्मकारक ग्रह क्या होता है। क्या होते हैं? मैंने जी, आपको ये बता दिया कि बेसिकली आत्मकारक ग्रह होता क्या है ना, हमारी सोल का पर्पस। जी, अब जानेंगे कौन सा वो ग्रह है जिससे ये पता चलेगा कि हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं, हमारी जो आत्मा है उसका उद्देश्य क्या है। जी, ठीक है। अब देखिए, कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं, जी, ठीक है। लेकिन जो मेन ग्रह होते हैं वो टोटल 7 ही होते हैं। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि राहु और केतु छाया ग्रह छाया ग्रह होते हैं, माना जाता है। ठीक जी, है। जैमिनी पद्धति से हमें ये पता लगता है कि आत्मकारक ग्रह क्या है, और उसमें 7 ही ग्रह हैं जिन्हें इसमें इंक्लूड किया जाता है। राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं, आत्मकारक ग्रह में राहु केतु को इंक्लूड नहीं करते। ओके। ठीक है। जो मेन हमारे ग्रह 7 ग्रह हैं है गए। उन्हें वो 7 ही ग्रह हैं। वो भी मैं आपको बता देना चाहूंगी एक बार, ताकि जिन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं हो उन्हें पता लग जाएगा। जी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, उसके बाद गुरु, शुक्र और शनि। शनि। जी, ये टोटल हमारे 7 ग्रह। मेन ग्रह हैं। ठीक है। और राहु केतु, 8वें नंबर पे राहु, 9वें नंबर पे केतु, और राहु केतु को हम इसमें शामिल नहीं नहीं करेंगे। करते। ठीक है। जी, अब आप देखिए, आपकी कुंडली में इन 7 ग्रह में से जो भी ग्रह हाईएस्ट डिग्री पे होगा। हम सब जानते हैं कि जो एक ग्रह होता है उसकी टोटल डिग्री 30 डिग्री पे होती है। 30 डिग्री तक ठीक है। होता है 30 लास्ट। डिग्री तक एक ग्रह होता है। जी, अब उसकी डिग्री के हिसाब से ये पता चलता है कि उसका लेवल क्या है। हाँ जी, हम इसे अवस्थाओं में भी पढ़ते हैं। यस, हम इसे अवस्थाओं में भी पढ़ते हैं, है ना। हम जानते हैं कि हमारी 3 अवस्थाएं। बाल अवस्था 3 नहीं होती, बाल अवस्था होती है, उसके बाद किशोर अवस्था होगी, जी, युवा अवस्था होगी, फिर हमारी वृद्ध अवस्था होगी, और फिर
मृत अवस्था होगी। तो हम्म। टोटल 5 हमारी ये अवस्थाएं होती हैं, जिनके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो बना के पूरी डिटेल में बताएंगे कि जी उनका क्या क्या काम होता है। जी। ठीक है, कैसे पता चलता है कि इस ग्रह के अंदर पावर पावर है, कितनी है, बिल्कुल वो इसी अवस्थाओं से हमें पता उनकी चलता है। अवस्थाओं से पता चलता है। जी बाकी देखिए, जैसा मैंने अभी नाम से बताया, तो थोड़ा नाम से भी हमें ये चीज पता लगी जाती है ना, कि हाँ, बाल्य बाल अवस्था अवस्था है तो है, युवा अवस्था है, किशोर अवस्था है, मृत अवस्था है, या हम सब जानते हैं युवा अवस्था को सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन चलिए, इसके बारे में हम बाद अलग में से बात वीडियो करेंगे, में बात बिल्कुल। करेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी ग्रह हाईएस्ट डिग्री पे होगा, जी ठीक है, इन 7 ग्रहों में से जिसकी भी डिग्री सबसे ज्यादा होगी, वो डिग्री 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 27, 28, 29, जी। ठीक है, 29 पॉइंट समथिंग भी हो सकती है। हाँ, वो मतलब हमारा हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट हो गया, और हाईएस्ट वही डिग्री का प्लैनेट आपका सोल पर्पस है, आपका आत्म कारक ग्रह है। वो ग्रह आपको बताएगा कि आप इस धरती पे क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, और आपकी सोल का पर्पस क्या है। क्या है। और वो ही ग्रह सबसे ज्यादा आपको रूल करता है, ओके। उसी का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। जी ठीक है, और अब हम जैसे बात कर लेते हैं कि अगर मान लो उसकी डिग्री है, अगर देखिए आत्म कारक ग्रह जितनी हाईएस्ट डिग्री पे होगा ना, 25 से ऊपर ऊपर, उतना ज्यादा अच्छा है। यानी उस ग्रह से रिलेटेड आप अपने पिछले जन्म में उतने काम करके मतलब आ खत्म कर चुके चुके हैं। हैं। यस जी यस। अब आपकी उसी ग्रह से रिलेटेड एक अधूरी इच्छा है जो थोड़ी बहुत रह गई है, जिसे पूरा करने आपने जन्म लिया। मतलब बहुत थोड़ा सा काम रह गया है आत्मा का, वो यस करने यस का, अगर ये यस, डिग्री हाई है तो। ये डिग्री अगर हाईएस्ट है तो बिल्कुल। तो यहाँ से पता चलता है आपका आत्म ग्रह कारक ग्रह कौन सा है। ठीक जी है, अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे ये चीज हमें ग्रहों के हिसाब से पता लगता है। जी अब देखिए, अगर आप अपनी कुंडली में चेक करते हैं और आपका आत्म कारक ग्रह अगर सूर्य है, हम्म, तो उसका आपकी लाइफ पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। तो सूर्य सबसे पहले, देखो एक चीज मैं और यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, ग्रहों के हिसाब से आत्म कारक ग्रह सूर्य को कहा जाता है। ओके। हाँ, सूर्य क्योंकि हमारी आत्मा का आत्मा कारक है, माना जाता है, ठीक है। बिल्कुल। जैसे चंद्रमा हमारे मन का कारक है, जी बुध हमारी बुद्धि का कारक है। तो हर जितने ग्रह हैं उतने हम उनके कारक, उसी के हिसाब से उनके कारक तत्व हैं। लेकिन आत्म कारक ग्रह जो मैंने आपको बताया है, ये कुंडली में ग्रहों की डिग्री के हिसाब से बताएगा कि ये ग्रहों के हिसाब से आपका कारक ग्रह बना कौन, सूर्य। सूर्य, ठीक है जी। डिग्री के हिसाब से कौन सा ग्रह आपको सबसे ज्यादा प्रभाव दे रहा है, रूल कर रहा है, या फिर आपका सोल पर्पस बता रहा है, वो ऐसे आपकी डिग्री के हिसाब डिग्री के से हिसाब पता से पता चलता चलेगा है। जी। ये डिफरेंस है हाँ, आत्मकारक ग्रह और एक, जैसे हम कहते हैं कि सूर्य हमारा आत्मा का आत्मकारक, कारक है, ये दोनों के बीच में एक ये डिफरेंस है। डिफरेंस है, बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री पे सूर्य है, तो इससे क्या पता लगता है। सूर्य कौन है, सबसे पहली चीज कुंडली का राजा है, जी ठीक है। अब यहीं से आप उसके गुणों के हिसाब से ये पता लगा सकते हैं कि आपने पिछले जन्म में कैसा जीवन व्यतीत किया है और अब आप क्या करने आए हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली चीज, अगर सूर्य आपका आत्मकारक ग्रह है, तो आपको अपनी लाइफ में पिछले जन्मों में नेम फेम बहुत मिला होगा। सूर्य नेम फेम का कारक है। कारक है, बिल्कुल। दूसरी बात, वो राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है, तो पिछले जन्मों में आपने राजा की तरह जीवन व्यतीत किया है और उसी का प्रभाव आपके इस जन्म में इस भी जन्म होगा। पे जी। इसे हम एक एग्जाम्पल से भी मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे देखिए, जिसका भी सूर्य बलवान होगा या हाईएस्ट डिग्री पे होगा, आत्मकारक ग्रह होगा, तो आप देखेंगे उसका प्रभाव इस पे कैसे पड़ता है। सबसे पहली चीज, उसकी जो वाणी होगी, आवाज होगी ना, वो बहुत पावरफुल होगी। ओके। उसकी आवाज में इतना दम होगा जो 50 लोगों के को भी चुप करवा सकता है। ओके। अगर कहीं पे भी कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप देखेंगे जिसका भी सूर्य का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, सूर्य इसका जिसका बहुत बलवान होगा कुंडली में, जब वो इंसान वहां पर आएगा तो सब उसकी बात मानेंगे और सब चुप हो जाएंगे।
उसकी वाणी में इतना दम होता है। दम होगा। दूसरी बात, वो इंसान बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बहुत आत्मविश्वासी होता है। हाँ, वो वैसे भी सूर्य के राजा तो है। बिल्कुल, तो व्यवहार भी वैसा ही होगा। यस, आसानी से हार नहीं नहीं मानता है। मानेगा। और वो ज्यादा लोगों से लिंक भी नहीं बनाते। थोड़ा एटीट्यूड भी होगा ना, ईगो। एटीट्यूड बिल्कुल है ना। वो बहुत कम लोगों के साथ लिंक हाँ, बनाता है। हर किसी इंसान के साथ लिंक बनाना उसे पसंद नहीं नहीं होता। होता। जी, बिल्कुल वो राजा है। इंसान अपने आप में ही, राजा है, उसको पता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, तो अपने मतलब आप में ही रहता है। अपने आप में रहेगा। ठीक जी। है, तो अब देखिए, अगर आपका आत्म कारागृह सूर्य है, तो आप ये अपने आप से रिलेट करके देखें कि आपका जो इंटरेस्ट है ना, वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स में बहुत होगा, और आपका जो इंटरेस्ट है वो नेम फेम पे बहुत होगा, कि आपको अपना नाम बनाना है। तो वो गवर्नमेंट को भी जैसे यस रिप्रेजेंट करता यस। है। तो सन। आपका वही, आपका हम्म। कोई भी जैसे गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, आपकी जी, लाइफ का पर्पस यही होगा कि मैंने गवर्नमेंट में कोई पोजीशन हासिल करनी है, हासिल करने हैं। या तो मैंने पॉलिटिक्स में जो कोई पोजीशन हासिल करनी है, या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी फील्ड में कोई पोजीशन हासिल करनी है। हाँ, ये आपका एम ना बहुत छोटी उम्र से बन जाएगा, बन क्योंकि जाएगा। आपकी आत्मा इसी अधूरी इच्छा को लेके आई है, जिसे वो इस जन्म में पूरा पूरा करना करें। चाहती देखा है। होगा, हम देखते हैं, हम जैसे स्कूलिंग लाइफ में भी था कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही बस लीडर बने यस रहते हैं यस, क्लास में, कॉलेज बिल्कुल, में। बहुत अच्छी आपने एग्जांपल दी हम्म, है। ये चीज हम बहुत टीवी में भी देखते हैं, देखिए जी। कितने सारा आता है कि कॉलेज के, टाइम पे लीडर, हाँ, जैसे ये नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा उदाहरण है। ये शुरू से इनको ऐसे ही माना जाता है, यस, तो सुना है हमने, बिल्कुल। है ना। तो आप अगर देखेंगे अपने आसपास, तो आपको अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, परिवार में ये चीज अगर आप अप्लाई करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किसका इंटरेस्ट इस तरफ गवर्नमेंट की ज्यादा है, तरफ ज्यादा है। लीडरशिप की तरफ ज्यादा है। और यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका आत्म कारागृह कौन सा है, या कुंडली में देखने के बाद आप ये पता लगा सकते हैं क्यों उसके ऊपर इस चीज का इतना प्रभाव है। प्रभाव है। जी। अब हम दूसरे ग्रह के बारे में बात करते हैं, चंद्रमा। अगर आपका आत्म ग्रह कारक ग्रह चंद्रमा है, तो देखिए चंद्रमा हमारा किस चीज का कारक तत्व है? मन का। हमारे मन का, जी। इमोशंस का, और हमारे माँ का, माँ का, है बिल्कुल। ना, सुख वैभव का, क्योंकि ये चौथे घर के मालिक मालिक हैं। है। जी। ठीक है ना। अब क्या होता है कि ऐसे इंसान की जो आत्मा है, जो पिछले इसका मन की कोई इच्छा पिछले जन्म में पूरी रह गई। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि जैसे कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि जिस इंसान की मृत्यु होती है, उस आखिरी समय में जो इच्छा वो अपने मन में लेता है ना, तो अगले जन्म में वहीं से वो एक स्टार्टअप करता है, उसी इच्छा की वजह से उसका जन्म होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इन मोह माया इच्छाओं को सबको यहाँ छोड़कर जाए। बिल्कुल क्योंकि ये साथ जाएंगी तो ये हमें अगले जन्म में लेकर जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपके मन में कोई भी इच्छा रह गई, तो वही इच्छा आपको दोबारा इस धरती पे लाएगी, लाइक। वही आपका सोल पर्पस बनेगा। ओके। या आपके अपनी मदर से रिलेटेड कुछ ऐसे काम थे जो अधूरे रह गए, क्योंकि चंद्रमा माँ है। माँ है, बिल्कुल। ठीक है। और अगर हम इसके घर को देखें, तो ये देखिए चंद्रमा से ही ये चौथे घर के मालिक हैं। जी, हो सकता है आपके घर से जुड़ी हुई कोई इच्छा आपके दिल में रह गई, बिल्कुल। तो वही चीजें आपको खींच के वापस लेती है, वही आपकी इस लाइफ का पर्पस बनता है। ओके। अब हम बात करेंगे अगले ग्रह के बारे में, तो मंगल। जी। अगर आपका आत्म कारक ग्रह मंगल है, तो देखिए मंगल किस चीज को डिनोट करते हैं? करेज। मंगल करेज, हिम्मत, हिम्मत, बिल्कुल। साहस, सेनापति, निडर, है ना। तो क्या होता है, अब देखो सेनापति कहाँ होता है? युद्ध में। जी। तो किसी अपना आप अपने अपने पिछले जन्म में कोई ऐसा युद्ध था जो आपका अधूरा रह गया, जिसे आप पूरा करने के लिए आपकी आत्मा ने जन्म लिया। जी। एक और इससे जुड़ी हुई बात, जैसे देखिए जितने भी लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं, अगर आपका मंगल अच्छा है तो ही आप स्पोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसका देना चाहूंगी। जैसे आपने देखा होगा, कई बार 10-12 साल का ही बच्चा होता है, या शायद इससे भी छोटी उम्र का, और वो ये ठान लेता है कि मैंने क्रिकेट में जाना है, जी, या मैंने फुटबॉल में जाना है, किसी भी तरह की स्पोर्ट्स को वो ले लेता है कि मैंने इस स्पोर्ट्स में जाना है, और अपनी पूरी लाइफ वो उसी के ऊपर
निकाल भी निकाल देता देता है ना, बिल्कुल। अपने उस पर्पस को पूरा करने के लिए। तो ये क्या है, सोल पर्पस। और फिर ये इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं मंगल, आप रिलेट करके, आप में से बहुत से लोग ये रिलेट करके देखें और फिर कमेंट करके बताएं कि चेक करें कुंडली में कि कहीं मंगल उनका आत्मकारक ग्रह तो नहीं है। जो आपका आत्मकारक ग्रह होगा ना, उसी से रिलेटेड इच्छाएं और पर्पस आपके मन में आएगा, उसी को आप अपना जीवन समर्पित करेंगे। जी। अब हम अगले ग्रह के बारे में बात करते हैं, बुध ग्रह। देखिए बुध ग्रह क्या है, इंटेलिजेंसी, बुद्धि। इंटेलिजेंट, बुद्धि, जी। और उसे थोड़ा सा इमेच्योर भी कहते हैं, थोड़ा टॉकेटिव भी कहते हैं, है ना। कंपटीशन के लिए भी हमें बुध ग्रह चाहिए। बिल्कुल। हमारे ट्रेवल भी बुध ग्रह की वजह से होते हैं, क्योंकि तीसरे घर के और छठे घर के ये ये मालिक हैं। हैं, तीसरा बिल्कुल। घर जो है वो हमारे शॉर्ट छोटी ट्रेवल्स है, यात्राएं, ठीक है, बिल्कुल। यात्राएं वहां से देखी जाती हैं। कंपटीशन छठे घर से देखे जाते हैं। इसके अलावा बुध राइटिंग भी है, जी। ठीक है। और क्या होता है कि जो बुध ग्रह अगर आपका आत्मकारक ग्रह है ना, तो आप देखेंगे आप पिछले जन्म में या तो राइटर थे, या कोई ऐसा कंपटीशन था जो आप पूरा कर नहीं पाए थे, और जी। आपने यही ठाना था कि मैं इस जन्म में, जी। जैसे ही आप जन्म लेते हैं और एक उम्र के लेवल के बाद आपके दिल में आ जाता है कि मैंने ये अपना पूरा जीवन इसी कंपटीशन पे, इसको मैंने हर हालत में पाना ही पाना है, करना ही करना है, है। क्लियर। जी। तो ये आपका सोल पर्पस बन जाता है। Okay. या जैसे आपके पिछले जन्म में आपकी इच्छा रही होगी कि आपने सीए क्लियर करना है, सीए बनना है, ठीक है, या बहुत अच्छा राइटर आप बनना चाहते थे, जी, ठीक है, और वहां आपकी थोड़ी बहुत वो इच्छा जो है वो अधूरी रह गई है, तो आप उसी को पूरा करने के लिए ये जन्म लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत छोटी उम्र में बहुत अच्छे राइटर बन जाते हैं, तो और हर तरह के कंपटीशन को क्लियर कर लेते हैं, या अपना पूरा जीवन इसके इर्द गिर्द ही निकाल देते हैं, बिल्कुल। ठीक है। अब हम अगले ग्रह के बारे में बात करते हैं, जो है बृहस्पति, हमारे गुरु ग्रह। और गुरु ग्रह तो नाम लेते ही आपको पता ही, सबसे पहले आपके दिमाग में यही चीज आती है कि अगर गुरु ग्रह है तो ज्ञान है, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह आपके आत्मकारक ग्रह हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को बड़ा ब्लेस समझिए कि आपको गुरु ग्रह आत्मकारक ग्रह के रूप में मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत ज्ञान लिया है जी, वही ज्ञान जो है उसी को पूरा करने के लिए आपका जन्म हुआ है। वो कहीं ना कहीं अधूरा छूट गया, वो ज्ञान जो है उसी में जो थोड़ी बहुत कमी आपकी रह गई है, उस ज्ञान को पूरा हासिल करने के लिए ही आपका ये जन्म हुआ है। आपका सोल पर्पस ही ये है कि उस ज्ञान को और आपने लेना है। और देखिए गुरु ग्रह अगर आपके आत्मकारक ग्रह हैं, तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। गुरु ग्रह हमें क्या दिखाते हैं, वो ज्ञान बांटते हैं जी, तो आपकी इस जन्म का जो सोल का पर्पस है वो ज्ञान लेना भी है, क्योंकि ज्ञान तो देखिए हम यहाँ से देखिए पता चलेगा आपके गुरु ग्रह की आत्मकारक ग्रह अगर वो है तो उसकी डिग्री क्या है। अगर देखिए अगर वो 27-28 आखिरी डिग्रियों पे हैं, तो या 29 डिग्री पे हैं, तो देखिए आप पिछले जन्मों में कितना ज्ञान अर्जित करके आए हैं। और जैसे ऐसा कहा जाता है ना कि इसकी उम्र तो अभी बहुत छोटी है और इसकी बातें बहुत बड़ी होती हैं, ये बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, वो इसीलिए आता है। आप अपनी कुंडली में अपने रिलेटिव्स की या अपने फैमिली में, अपने सर्कल में ये चीज आप देख भी सकते हैं कि हम कई बार बात करते हैं कि इसकी उम्र बहुत छोटी है लेकिन बातें बहुत बड़ी हैं। तो वो आप उनकी कुंडली में ये चेक करेंगे कहीं उनका आत्मकारक ग्रह गुरु तो नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए ज्ञान कभी भी एक जन्म में नहीं आता है, जन्मों जन्म लगते हैं ज्ञान को अर्जित करने में। तो इसीलिए अगर आपका गुरु ग्रह आत्मकारक ग्रह है, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को बहुत बहुत ब्लेस समझे, आपने बहुत अच्छे ज्ञान को पाया है पिछले जन्मों में, और बस वही बांटना आपका आत्मा का पर्पस है। तो अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की, शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह, शुक्र का नाम लेते ही है ना, सबसे पहले हमें जो माइंड में आता है वो आते हैं प्रेम, बिल्कुल, ठीक है, प्रेम। और सबसे पहली चीज तो प्रेम, शुक्र ग्रह हमें क्या सिखाते हैं, प्रेम करना।
इसके अलावा शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं हमें लग्जरी, पैसा, तो ये आप अपने पिछले जन्म में आपकी ना कुछ इसी तरह की इच्छा अधूरी रह गई, या तो आप पैसे से संतुष्ट नहीं थे, आपको और पैसा चाहिए था लाइफ में, आपको और कंफर्ट चाहिए था, या आपका जो प्रेम है वो अधूरा रह गया, आप उसे पूरा करने, आप उसी को पाने के लिए आपने ये जन्म लिया। यही आपकी आत्मा का पर्पस है, जिसे पूरा करने के लिए आप अपने अधूरे प्रेम की तलाश में आए हैं, उस संबंध को पूरा करने आए हैं, या आपके पैसे की बहुत चाह थी जो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई, और आपने अपने पिछले जन्म में ये इच्छा की आखिरी समय पे, तो वो उसी पर्पस को आप पूरा करने के लिए जन्म में आए हैं। एक चीज और, जो शुक्र ग्रह होते हैं ना, जिनका भी शुक्र ग्रह आत्मकारक ग्रह होगा, तो आप ये नोट करना, वो बहुत अच्छे वो भी होते हैं हीलर। देखिए, शुक्र ग्रह के बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में ये बात बताई हुई है कि शुक्र ग्रह के पास संजीवनी विद्या थी, और संजीवनी विद्या क्या थी? मृतक व्यक्तियों को जिंदा करने की पावर थी उनमें, बिल्कुल बिल्कुल जीवित करने की। तो आप देखिए, जिनका भी शुक्र ग्रह आत्मकारक ग्रह होगा ना, आप ये चीज अपने सर्कल या आस पड़ोस में या आसपास अपने सराउंडिंग्स में नोट करना कि वो बहुत अच्छे हीलर होंगे, और दूसरे को बहुत जल्दी हील कर, जैसे मतलब जिनके सामने बात करके आपको बड़ा रिलैक्स फील हो जाता है, तो वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। तो कहीं ना उनका इस जीवन में उनका पर्पस ही ये है कि दूसरों को हील करना। बिल्कुल ठीक है। अब हमारा आखिरी ग्रह, जो अगर आपकी कुंडली में शनि आपके आत्मकारक ग्रह है, और अगर वो लास्ट की डिग्रीज पे हैं, जैसे 27, 25, 26, 27, 28, 29 इन डिग्रियों पे, या 29 पॉइंट समथिंग, तो देखिए शनि किस चीज के कारक हैं? कर्म जी, और न्याय और सच बोलना। बिल्कुल ठीक है। तो अगर शनि आपके आत्मकारक ग्रह हैं, तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों का सर्कल पूरा करके आ चुके हैं, मतलब एक बहुत लंबे सर्कल से निकल गए हैं। आप एक बहुत लंबे सर्कल से निकल चुके हैं। हम सब यहाँ कर्मों के ही जालों में फंसे हुए हैं, है ना। अपने उन कर्मों को पूरा करने के लिए हम बार बार जन्म लेते हैं। तो शनि अगर आपके हाईएस्ट डिग्री पे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने कर्मों के चक्र को पूरा कर लिया है। बिल्कुल, तो मतलब हम शायद ये आखिरी जन्म में आए हैं है ना। और हाँ जी, और दूसरा क्या है, शनि हमारे 10वें और 11वें, कुंडली के 10वें और 11वें घर के कारक हैं। 10वां घर क्या होता है? हमारा कर्म, ठीक है, और हमारा करियर जी। तो पिछले जन्म में करियर से रिलेटेड कुछ आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी। हाँ, जैसे 11वां घर इच्छा पूर्ति का हो गया, 11वां घर इच्छा पूर्ति का है जी। तो कोई ना कोई एक ऐसी इच्छा थी जो आपकी अधूरी रह गई, हाँ, थी, जो काम हम करना चाहते थे पर कर नहीं पाए। तो जैसे हो सकता है आपने कोई करियर ऑप्शन थी, या पर्टिकुलर कोई काम था जो आप करना चाहते थे, लेकिन और कहीं ना कहीं वो एक लेवल पे आके रुक गया। अब आप वहीं से आगे चलेंगे, उसी काम को पूरा करने के लिए आपका जन्म हुआ है। अब जैसे ये तो मैंने आपको बताया है कि ग्रहों के हिसाब से कैसे पता चलेगा कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है जी। अब जिस घर में आपका आत्मकारक ग्रह होगा, उसी घर से रिलेटेड आप काम करेंगे। मतलब ये एक तरह का बिजनेस का वो भी आ गया, हर चीज का, मतलब जॉब, बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आत्मकारक ग्रह आपके लगन यानी कि पहले घर में ही है, और पहला घर क्या है? आप खुद, आपका अपनी सेल्फ, हमारा सेल्फ, ठीक है ना। तो आपका अपना शरीर, तो पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं आपने ना इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं किया है। अब इस जन्म पे आप अपने खुद के ऊपर फोकस करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप पे उतना फोकस नहीं किया। तो अब आपकी जो आत्मा आई है ना, वो सबसे ज्यादा ध्यान अपने खुद के ऊपर देने आई है कि जैसे दूसरा घर किस चीज का है? हमारे कुटुंब का, हमारे परिवार का, धन का जी, है ना। यहाँ क्या है कि आपके अपने परिवार की तरफ कुछ जिम्मेदारी थी जो आप कहीं ना कहीं अधूरी छोड़ गई, अधूरी, और आपका जो आखिरी वक्त में वही मोह आपको वापस खींच के लाए। तो जैसे जैसे घर होंगे उसी हिसाब से आपके आत्मकारक ग्रह का सोल पर्पस होगा। तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं
कि आपका आत्मकारक ग्रह कौन से घर में है और कौन सी डिग्री पे है, ताकि हम आपको बता सकें कि आपकी सोल का पर्पस क्या है। पर्पस क्या है? बिल्कुल, देखो मुझे लगता है आज की दी गई जानकारी से बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा और जिन मेरे दोस्तों को समझ में नहीं आया या जिन्हें कुंडली देखनी नहीं आती, वो हमसे बात कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप हमसे पहले अपना नंबर शेयर करके आप हमसे को मैसेज करके भेज सकते हैं। उसके बाद हम आपको कुछ टाइम लेंगे और उसके बाद खुद 1-2 दिन बाद हम आपको फ़ोन करेंगे। उसकी एक छोटी-सी फीस होगी जो आपको डालनी होगी। उसके बाद हम आपसे आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।